हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव पाठक। वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। आपसे आज हम बात करते हैं कि अगर आपने डॉक्टर बनने का सोचा है तो किस तरह से आप नीट एग्जाम के बाद क्या स्टेप आपके होने चाहिए, क्योंकि नीट एग्जाम तो देने आप जा रहे हो और नीट में आपकी तैयारी कितनी अच्छी है वो तो हो चुकी है। अब केवल एक चीज है कि अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका ठीक से कर लिया तो फिर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वहाँ बेटर होगा, उससे आपके मार्क्स भी ज्यादा ही आएंगे। तो एक तो ये चीज है कि आप जा रहे हो तो आप अच्छे मन से जाओ। अब दूसरी चीज उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नीट एग्जाम देके आप जैसे ही बाहर आओगे 3 से 4 घंटे के अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी, उसकी इंटरनेट पे उसकी एक सिंपल आंसर की आपको मिल जाएगी। उससे आप अपना स्कोर मैच कर लीजिए और एक अंदाजा लगा लीजिए कि कितना स्कोर आपका आ रहा है। अब उसके बाद उस स्कोर को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं कि या तो आपका स्कोर 150 से नीचे आ रहा होगा, या 150 से 550 तक आ रहा होगा, या फिर 550 से 650 के बीच में, या फिर 650 प्लस। तो अगर आपका स्कोर बिल्कुल 150 से नीचे आया उस केस में चांसेस है कि आप नीट क्वालिफाई ना कर पाए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको ये डिसाइड करना है कि एक साल और रिपीट करना है या फिर कोई और करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सेकंड, कि आप नीट क्वालिफाइड हैं बट आपके मार्क्स 550 से नीचे हैं। इस केस में आपको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज या तो बेहद महंगे मिलेंगे, जहां पर 1, 1.5, 2 करोड़ रुपए का खर्चा 5 साल का आपका होगा, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट है। या फिर आपको कोई लो ग्रेड का ऐसा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में पिछले साल ही 700 से ज्यादा तो सीटें केवल एक स्टेट के अंदर ही खाली रह गई थी। मेडिकल की सीट की बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस के लिए लोगों ने एडमिशन ही नहीं लिया। और ये होता चला आया है पिछले 3-4 सालों से। अगर देखो तो कहीं ना कहीं काफी संख्या में सीट खाली रह जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आज के समय में ये नहीं चाहते कि उनको इंडिया में कहीं सरकारी कॉलेज ही मिल जाए। उनकी चॉइस है कि इंडिया में एक अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाए जहाँ फीस कम हो बट फैसिलिटीज अच्छी हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई छोटा मोटा कॉलेज खुला हुआ है जहां पर ना कोई फैकल्टी है, ना फैसिलिटीज है, ना फिर कोई क्लिनिकल रोटेशन अच्छा होता है, तो वहां आज स्टूडेंट्स की वो चॉइस भी नहीं है। तो ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अब इस कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स अधिकतर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले अप्लाई करते हैं। और सबसे अच्छा कॉलेज अक्सर इन्हीं स्टूडेंट्स को मिल जाता है जिनका स्कोर 150 से 550 के बीच में होता है। तो एमबीबीएस अब्रॉड इनके लिए तो प्राइम ऑप्शन है। सेकंड, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 550 से ऊपर का स्कोर आया बट 650 से नीचे का है। ऐसे में उनको लगता है कि उन्हें कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, और कई बार उनको कहीं सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिलने के चांसेस हो भी जाते हैं। ऐसे में वो लोग जाते हैं काउंसलिंग करने के लिए, और काउंसलिंग करते हैं, रिपीट करते हैं, और कई बार मॉप अप राउंड और बहुत सारे सेकंड थर्ड राउंड में उनको कहीं कोई कॉलेज उनकी किस्मत से भी, और कई बार अपॉर्चुनिटीज को आपने अगर ट्रैक कर रखा हो तो सही से आपको कहीं कॉलेज मिलने के चांसेस हो भी जाते हैं। अब कॉलेज आपको मिल रहा है, आपकी फीस रेंज में आता है, आप उसको ले सकते हैं। और अगर ये करते करते आपका अक्टूबर आ गया और यहाँ पर आपको कॉलेज नहीं मिला इंडिया में, देन फिर आप विंटर इनटेक में कहीं जहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो आपको, आप वहां जा सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट कुछ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विंटर इनटेक में सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें स्कोर ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स का 550 650, क्योंकि विंटर में एक ही यूनिवर्सिटी है जो इनटेक लेती है। तो कई बार स्टूडेंट्स जो यहाँ काउंसलिंग करते करते उनको अक्टूबर नवंबर आ जाता है, आखिरी राउंड की काउंसलिंग करते हैं और मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल पाता है, अफोर्डेबल रेंज में नहीं मिल पाता है, तो वो लोग फिर रशिया में चले जाते हैं। जनवरी से उनका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। और 650 से ऊपर है तो उनको पता है कि सरकारी कॉलेज कोई मिल ही जाना है और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाना है, तो वो लोग तो इंडिया में ही ऑप्शन ले लेते हैं। अब सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूँ जिनका स्कोर 550 से नीचे है या फिर 550 से 650 के बीच में है, तो उनको तो मैंने बता दिया, वो लोग तो विंटर इनटेक, अधिकतर स्टूडेंट्स विंटर इनटेक रशिया में ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि यहाँ काउंसलिंग करते हैं, अपने चांसेस का पूरा इस्तेमाल करते हैं कि हो सकता है कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही एग्जाम होता है वैसे ही सबसे पहले आप अपने आंसर की मैच कर लीजिए और उसके बाद में अपना स्कोर निकाल लीजिए, और उसके साथ ही अभी आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। अब्रॉड में क्या होता है, काफी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, 100 ईयर ओल्ड लेगेसी है उनकी, बहुत बेहतरीन उन्होंने डॉक्टर्स बना के दिए हैं इतने सालों में। 150 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, कुछ 200 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं।
और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो नीट में आपको केवल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो केवल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपका स्कोर 150 से ऊपर होना चाहिए, फिर 550 भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको केवल क्वालिफाई से मतलब है। नीट क्वालिफाइड है और समय से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूँ। 6 साल के दौरान ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल एकोमोडेशन में और भी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये सब का खर्चा 20 लाख रुपए है। अगर आपका इतना बजट 20 लाख का है तो आप ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। 1920 में स्टेब्लिश हुई यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया की, लो कॉस्ट के अंदर। सेकंड, अगर आपका बजट 23 लाख रुपए है, आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि 20 में नहीं जाना चाहते, 23 तक कर लेंगे, तो इसमें आपको इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, इससे अच्छी यूनिवर्सिटी कोई नहीं मिलेगी इस बजट रेंज में, आप वहां जा सकते हैं। फिर अगर आपका बजट 30 लाख के आसपास का है, 28 से 30 के बीच में आप कर सकते हैं, तो रशिया की जो फाइनेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। उसमें तो एंट्रेंस एग्जाम भी है और उसके अलावा बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने उसमें अप्लाई कर भी रखा है। तो ये सारा प्रोसेस आपका जून एंड तक क्लोज हो जाएगा वहां पर, मतलब एंट्रेंस एग्जाम भी हो चुकेगा और उसके बाद में फाइनल प्रोसेसिंग भी हो जाएगी। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। 28 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं इसका बजट आता है। फिर आपका बजट 30 से भी ऊपर का है तो फिर कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो रशिया की पहली इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी थी, 1935 से ये यूनिवर्सिटी चल रही है और इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर डिटेल में ऑप्शन आपको चाहिए, इसके अलावा भी कोई और यूनिवर्सिटी आपकी चॉइस है, तो आप हमें ये तो कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप कम्युनिटी में ऐड हो जाइए, वहां से आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, हमारे काउंसलर्स आपको गाइड कर देंगे। तो जो भी आपकी जानकारी चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।